हेलो बच्चों, कैसे हो। हम आ चुके हैं वांछित वीडियो में। कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। देखो पहले मैं बोल देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे डाल के रखा है कि हेडिंग कि जो बिलो एवरेज और एवरेज बच्चे वही बस वीडियो को देखें। बाकी अगर तुमको शेयर के बारे में बहुत कुछ पता है, अगर तुम शेयर बहुत अच्छे से पढ़ चुके, तुमको बिल्कुल सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी से वीडियो को क्या कर दो, लीव कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं वो बेसिक चीज़ पढ़ाऊंगा जिसके लिए कि जो आज तक बिल्कुल शेयर नहीं पढ़ा और वो चाहता कि बस 15 मिनट में, क्योंकि टाइम मेरे पास है ही नहीं, 15 मिनट में मैं ऐसे कुछ समझ जाऊं ताकि जो आने वाला पेपर है मेरा 5 दिन के बाद, उस पेपर में मैं बहुत कुछ करके आ जाऊं, ठीक है। बहुत बेसिक से समझाऊंगा, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ बता दूंगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन सबको दिख गया होगा। ये क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ पढ़ते रहो। 15 मिनट में हमको आने वाली है सारे चैप्टर बिल्कुल बढ़िया। इन्हें सारे टॉपिक मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल के रखा है। इन्हें सारे टॉपिक एक ही क्वेश्चन में हो जाएंगे कंप्लीट। इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए या इस क्वेश्चन के बाद तुमको और भी बहुत सारे क्वेश्चन करनी है, तो मैंने अपनी जो टेलीग्राम की लिंक है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहां पे जाओ, वहां पे तुमको इस क्वेश्चन के नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सीबीएसई सैंपल पेपर, मेरा कोचिंग का सैंपल पेपर, यानी यहाँ पे सब कुछ मैं डाल के रखा है। वहां पे तुमको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन में पढ़ो एक बार क्या लिखा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, यहाँ पे देखो, कॉमर्स अफेयर्स लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर 10 ईच अगेंस्ट परचेज ऑफ अ मशीन ऑफ रुपीज कितने, यहाँ पे 50,000, यानी 50,000 की मशीन खरीदा, उसके लिए इसने शेयर इशू कर रखा है। ये टॉपिक एक हो गया। अपार्ट फ्रॉम these shares, Commerce Affairs issued 15,000 equity shares to the normal public at the rate of 10 each at a premium of 2 रुपए। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग, यहाँ पे नॉर्म्स क्या क्या है। एप्लीकेशन में 5 रुपए, एडमेंट में 6 रुपए, 6 यानी कितना हो गया, 2 रुपए प्रीमियम हो जाएगी, तो यहाँ पे 4+2 लिख लो। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना हो जाएगा, 1 रुपए हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 1 रुपए। आगे देखो, 30,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of 10 each issued against acquisition of Baizul Limited, यहाँ पे consisting of assets of कितना बोला, यहाँ पे 5 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ यहाँ पे कितना लिखा, 1,50,000। ये आगे दूसरी टॉपिक, 1 2 3 टाइप की टॉपिक यहाँ पे हम कवर कर, ठीक है, इस एक ही क्वेश्चन में। आगे देखो, 2 शेयर वर इशूड फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जो हमने पब्लिक को इशू किया था, वहां से हमको कितने मिल गए, हमने इशू कितनी की थी, 15,000 इशू किया था, उसमें से हमको कितना मिल गया, 25,000, यानी ये ओवर सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन में रिसीव 10,000 शेयर एंड इन फुल, यानी जिन्होंने अप्लाई किया था 10,000, हमने उनको दे दी 10,000 शेयर्स। 5,000 शेयर वर रिजेक्टेड, हमने 5,000 शेयर क्या कर दी, वापस कर दी। एंड बाकी जो रिमेनिंग शेयर थे हमने उनको क्या कर दिया, प्रो राटा बेसिस पे ऐड कर दिया। क्या बोल रहा हूँ सुनो, यानी हमने मार्केट में इशू कर दिया था 15,000 टोटल, बट हमारे पास जो एप्लीकेशन आया वो 25,000 एप्लीकेशन आया, ठीक। तो जिन्होंने अप्लाई किया था 10,000 शेयर्स, हमने उनको दे दी बिल्कुल 10,000 ही दे दी, राइट। फिर जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पे 5,000 अप्लाई किया था, हमने उनको क्या कर दी, वापस कर दी, कुछ भी नहीं दिया। और हमारे पास बाकी बच गया 5,000, क्योंकि 15 टोटल था, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 10,000 बचा हुआ है। यानी अल्टीमेटली यही हो गया, जिन्होंने अप्लाई किया था 10,000 शेयर्स, उनको हमने कितना दे दी, 5,000 दे दी, ठीक है। ये इसकी रहा फॉर्मेट कि एप्लीकेशन एंड अल्टीमेट, कि हमने कितना शेयर, हमारे पास एप्लीकेशन आया था और हमने कितना शेयर दे दिया, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारे मनी ड्यूली रिसीव हो गया। एक शेयर होल्डर होल्डिंग मतलब कितना था, यहाँ पे 500 शेयर्स बिलोंग टू, कौन सी कैटेगरी में आता है, जिसको हमने प्रो राटा बेसिस में किया था, यानी ये वाली कैटेगरी में आता है। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ये क्या नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल मनी नहीं दिया। द अबव शेयर वर फॉरफिटेड, इसको हमने क्या कर दी, फॉरफिट कर दी। आउट ऑफ देम ओनली 300 शेयर वर रीइश्यूड, 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप, क्या कर दिया इसने, ये सारे शेयर में से हमने 300 शेयर मार्केट में रीइश्यू कर दिया, 7 पर शेयर, और क्या यहाँ पे फुली पेड अप, यानी 500 को फॉरफिट कर रहा हमने, और बाकी जो 300 शेयर था उसमें से हमने रीइश्यू कर दिया। उसके बाद देखो पास यहाँ पे जर्नल एंट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स, बुक्स ऑफ कॉमर्स अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन, मैं करता हूँ, देखते रहो इसके आंसर, ठीक है। चलो फटाफट से इसके आंसर करते रहो।
तो पहले लिखो, पहले हमारा क्वेश्चन क्या था कि यहां पे हमने एसेट्स खरीदा, तो लिखो यहां पे मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन अकाउंट डेबिटेड, पहला एंट्री यही है। टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि नाम नहीं दिया, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, तो हमने 50,000 की यहाँ पे एसेट्स ले ली। कितने की ले लिया हमने एसेट्स? 50,000 की। तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू यहाँ पे हमने क्या लिखा? वेंडर अकाउंट। ये पहला एंट्री हो गया, राइट। फिर वेंडर को हमने क्या करा, ये जो एंट्री था यहाँ पे देखो, पहला एंट्री हमने किया, हमने क्या करा इसमें, मशीन लिया 50,000 की, उसके अगेंस्ट हमने इशू कर दिया 5,000 इक्विटी शेयर 100 10 ईच, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे वेंडर को भी इशू कर दो शेयर, तो लिखो वेंडर अकाउंट डेबिटेड, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे ध्यान देना क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हमने इशू किया? 5,000 इक्विटी शेयर इशू किया एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो नरेशन में डाल देना और यहाँ पे कर दो 50,000 एंड 50,000, ठीक है। ये पहला एंट्री खत्म। यहाँ पे देखो ये प्रॉपर फॉर्मेट में बना के करना, तुम्हारे सीबीएसई की पेपर में वहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी दिया होगा, तुम्हारे मर्जी, ऐसे कोई नहीं है कि वही फॉर्मेट में करनी है। तुम प्लेन पेपर में भी यहाँ पे जो रोलिंग वाला सेक्शन होगा उसमें भी तुम अपनी फॉर्मेट बना के कर सकते हो, ठीक है, याद रखना है इसको। तो पहला एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे डेट था नहीं इसलिए हमने डेट नहीं डाला, बाकी ये एंट्री होगी, ठीक है। अब आगे, अभी आगे क्या क्या पूछा है और देख लो। और चीज़ें यहाँ पे एक बता दूं मैंने कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या करा, दे रखा था यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हमने कैसे इशू करा करके, बट बहुत टाइम पे ऐसे पूछेगा कि नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया होगा, कैसे, बस ओनली फेस वैल्यू दिया होगा। तो तुम क्या करनी है यहाँ पे, याद रखना हमेशा एक फॉर्मूला कि नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूं नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू, कैसे निकालेंगे इसका, पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन, यानी जो प्राइस हमारे डिसाइड हुआ 50,000 यहाँ पे जो है, डिवाइड बाय इशू प्राइस, डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो यहाँ पे इशू प्राइस क्या हुआ तुम्हारा, यानी परचेज कंसिडरेशन जितना तुम्हारा हुआ 50,000, इशू प्राइस मतलब जिस प्राइस में तुमने शेयर को इशू करा, नॉट इन फेस वैल्यू, जिस प्राइस में तुमने इशू करा, यानी इशू प्राइस का मतलब ये है अगर तुम्हारे पास तुमने प्रीमियम में इशू करा होगा तो प्रीमियम वहां पे प्लस कर देना, अगर तुमने प्रीमियम डिस्काउंट में इशू करा होगा, डिस्काउंट तो वैसे करते नहीं है इशू, बट डिस्काउंट में करा होगा, डिस्काउंट यहाँ पे माइनस कर देना। मैं यह किस लिए बोला क्योंकि डिवेंचर के चैप्टर में डिस्काउंट तो है, तो यहाँ पे कुछ भी था नहीं ऐसे, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दी कितनी 10, तो मेरा नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया 5। इसको याद रखना, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस, डिवाइड बाय इशू प्राइस, इसको याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है इसमें, कि क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे लिखा है कि हमने अभी और क्या क्या किया, ये वाला पार्ट तो मैं लास्ट में करता हूँ जो हमने नॉर्मल पब्लिक को शेयर इशू किया। अब ये देखो 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड अगेंस्ट एक्विजिशन ऑफ बाइजू लिमिटेड, दूसरे बिजनेस इसने परचेज किया, कंसिस्टिंग ऑफ एसेट्स ऑफ 5 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 1,50,000। ये वाला लाइन को ध्यान दो, ठीक है, इसकी आंसर अभी करेंगे। देखो तो क्या करा हमने, एक बिजनेस को परचेज करा, तो बिजनेस के पास क्या होगा कि कुछ एसेट्स होंगे, कुछ लायबिलिटी भी होंगे, तो कैसे करते हैं देखो, यानी मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, कितने की एसेट्स था यहाँ पे 5 लाख रुपीस की एसेट्स था, टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट यहाँ पे कितना था 1,50,000 की लायबिलिटीज था, टू बाइजू लिमिटेड, टू बाइजू लिमिटेड यहाँ पे कितने अमाउंट बोलेगा, डिसाइड हुआ कि भाई 3 लाख रुपए लेगा वो। 3 लाख कैसे, क्योंकि हमने इशू कर रखा है इसको 30,000 एट द रेट ऑफ 10 इसकी शेयर्स, तो यहाँ पे 3 लाख। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि 5 लाख की हमारा क्या था एसेट्स था, 1,50,000 का हमने माइनस कर दिया, तो हमारा जो नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस कितने का बच गया, 5 लाख से माइनस करो 1,50,000, तो कितना बच गया 3,50,000। बट हम दे कितने रहे हैं इसको, 3 लाख दे रहे हैं, यानी एक्चुअली वैल्यू से, यानी जो नेट वैल्यू ऑफ द बिजनेस से जो परचेज कंसिडरेशन है वो कम है, यानी जो हम खरीदे बिजनेस को तो हमको फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, यानी जो बेनिफिट हुआ वो किस में ट्रांसफर होगा,
याद रखना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यहां पे डाल देना 50,000। यह हमको बेनिफिट होगी, यह हमको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया टू कैपिटल रिजर्व। यहां पे कैसा आया कैपिटल रिजर्व में, यहां पे लिख देता हूं, इफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द नेट एसेट्स या नेट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर परचेज कंसिडरेशन कम हो गया, अगर मान लो जो यहाँ पे हमारा वैल्यू हुआ, बिजनेस की वैल्यू हुआ 3,50,000, बट हमको ज़्यादा देना पड़ता है, यानी कहानी यही होता, इफ पीसी इज ग्रेटर देन द नेट वैल्यू, तो वहाँ पे क्या आता हमारा, वहाँ पे आता गुडविल हमारे एसेट्स है, इसलिए इस साइड में आता डेबिट साइड में। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। लिख दो अभी कमेंट में लिख दो कि ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा तुमको याद हो जाएगा। नहीं, पीसी अगर कम हुआ तो ये कैपिटल रिजर्व आ गया, पीसी ज़्यादा हो गया तो क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो वहाँ पे तुम कमेंट सेक्शन में डाल दो कि गुडविल करके, ठीक है। ये पूरा लाइन लिख के डाल देना कमेंट सेक्शन में ताकि तुमको याद हो जाए, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ तक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, ये रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अभी हमें इसको शेयर इश्यू करनी है, तो लिखो यहाँ पे पहले एंट्री कर दो, सेकंड एंट्री लिखो, वाईजू लिमिटेड डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने कैपिटल यहां पे दोगे इसको, तो वाईजू लिमिटेड को यहां पे देखो कितने कैपिटल यहां पे दोगे, तो देखो 3 लाख उसको देनी थी, तो यहां पे लिखो 30,000 इंटू 10 के हिसाब से यहां पे आ जाएगा 3 लाख। मैं अभी ऊपर बताया तुम लोग को कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना कि नंबर ऑफ शेयर की फॉर्मूला क्या है। तो ये हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे आ जाओ, देखो क्या लिखा है। हमने अभी नॉर्मल पब्लिक को शेयर इश्यू करनी है। कितने शेयर नॉर्मल पब्लिक को शेयर इश्यू करेंगे, लिखा है यहाँ पे कि 15,000 हमने नॉर्मल पब्लिक को शेयर इश्यू कर दी, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन बनी 5 रुपये, एडमेंट मैंने लिखा दिया था। अभी आगे आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहले लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने अमाउंट आ जाएगा, कितना पैसा आया तुम्हारे पास, कितना एप्लीकेशन आया, 25,000। तो लिखो यहाँ पे 25,000 एट द रेट ऑफ कितना, 5 ईच, तो 1,25,000, ये इतने अमाउंट यहाँ पे आया होगा, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ये अमाउंट आ गया 1,25,000। यहाँ पे समझना, अभी तूने कॉपी में नोट करा होगा, थोड़ा सा पीछे बैठ जाके नोट कर लेना। मैंने जो शेयर को डिवाइड किया था, किसको कितना अप्लाई क्या करके, तो यहाँ पे लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं जो एडजस्टमेंट टेबल है वो नहीं बना रहा हूँ, बिना टेबल के भी हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना यहाँ पे डालेंगे, कैपिटल में तो वही जाएगा जितना हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी इशू की, इंटू 5, तो आएगा यहाँ पे 75,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर लगाना नहीं बोलना, सब में इक्विटी शेयर लगाना। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना अमाउंट जाएगा यहाँ पे 5,000 इंटू 5, तो आएगा 25,000। कैसे, क्योंकि लिखा है ना, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, वहां पे एक बार दिखाता हूं दोबारा तुम लोग को। यहां पे हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, देखो कि पहले जो जिन्होंने अप्लाई किया था 10,000, हमने उनको दे दी 10,000। जिन्होंने अप्लाई किया था यहाँ पे 5,000, तो हमने इनको दिया था नील। जिन्होंने अप्लाई किया था यहाँ पे 5 से 10,000, हमने उनको कितना दे दिया, 5,000 दिया था। ये मैंने पहले भी लिख रखा था, अभी भी लिख देता हूँ, सुन लो। तो यानी यहाँ की जो 5,000 हमने अप्लाई किया, इनकी पैसा और 5,000 की बच गया, वो कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स प्रोआटा, मतलब नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रोआटा। तो वहां पे जाके क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना 10,000 एप्लीकेशन आया था, 5 को हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया, बाकी जो
5,000 की पैसा कहाँ पे एडजस्ट होगा, उनकी नेक्स्ट स्टेप में। तो चलो, तो कितना हुआ इसकी नेक्स्ट स्टेप में, तो एडमेंट डाल दिया 5,000 इंटू 5। बाकी जो पैसा बच गया कहाँ जाएगा, टू बैंक में, टू बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल दो। हमने रिजेक्शन कर लिया था, 5,000 को ही रिजेक्शन किया था, तो उनकी एप्लीकेशन बनी थी 5 रुपये के हिसाब से, तो ये भी हो जाएगी यहाँ पे 25,000 ये बैंक में पैसा लिए यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया हमने। आगे देखो, अब क्या करनी है, अब आ जाएगी हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। तो पहले अलॉटमेंट में कौन सी एंट्री होती है, याद रखना, एप्लीकेशन में पहले बैंक वाली एंट्री होगी, बाद में ट्रांसफर वाली एंट्री होगी कैपिटल में, बट उसके बाद जो सारे एंट्री होंगे अलॉटमेंट से लेके कॉल तक, वो पहले क्या होगी, पहले हम ट्रांसफर करेंगे, बाद में पैसा वाली एंट्री होगी बैंक वाली। तो लिखो, तो पहले ट्रांसफर करो शेयर इन इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, पे ट्रांसफर करो, कैसे आएगा यहाँ पे 15,000 इंटू यहाँ पे देखो, इंटू यहाँ पे 6 रुपये जो है, बट यहाँ पे प्रीमियम भी था SPR, तो यहाँ पे डाल देना SPR अकाउंट। कैसे, तो इंटू 6, तो यहाँ पे डाल दो 90,000, बट यहाँ पे 15,000 इंटू तुम्हारा 4 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000, और यहाँ पे आ जाएगा 15,000 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30,000। तो हो गया ये वाला एंट्री कंप्लीट। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये कि बढ़िया से मैं वर्किंग नोट करूँगा, यहाँ पे जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं फाइंड आउट द कॉल्स इन एरिया, उसी वर्किंग नोट कैसे करते हैं ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आने वाला है वो बताऊंगा। यहाँ की जो वर्किंग नोट बनेगी बढ़िया बनेगी, देखना वो मैं यहाँ पे साइड में बनाता हूँ, इसको तुम लोग नोट कर देना। क्यों बना रहा हूँ वर्किंग नोट वो भी सुनो, क्योंकि आप एक क्वेश्चन पढ़ लो। अलॉटमेंट के टाइम पे एक शेयर होल्डर था 500 शेयर, वो यहाँ पे पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, वो अलॉटमेंट एंड कॉल की पैसा नहीं दे रहा है, तो उसकी हम वर्किंग नोट देखते हैं वो कितना पैसा नहीं दिया। एक चीज यहाँ पे और नोट करो, यहाँ पे वो होल्डिंग है 500 शेयर का, यानी 500 शेयर उसको हमने अलॉट किया, बट एक्चुअली उसको हमने प्रोराटा किया था। जाहिर सी बात है वो थर्ड वाली कैटेगरी हमारा आता है, तो वो ज्यादा शेयर अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो ये बड़ा ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे होल्डिंग यानी अलॉटेड है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा अप्लाइड। क्या निकालना पड़ेगा हमको, अप्लाइड। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको याद रखना कि जो हमको पूछा है ना, वो हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। कैसे पूछा, कैसे पूछा है करके, यहाँ पे होल्डिंग मतलब मैंने क्या बोला, अलॉटेड। ये एक्चुअली यूनिटरी मेथड ही है, बट मैं यहाँ पे तुम्हारे इजीनेस के लिए थोड़ा सा बता दूं फॉर्मूला क्या है कि अलॉटेड दिया है तो हमको अप्लाई निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूं ऊपर अप्लाइड डिवाइड बाय अलॉटेड इनटू यहाँ पे गिवन शेयर। तो ये बंदर है, यहाँ पे हमको अप्लाई निकालिए, इसलिए मैंने अप्लाई को ऊपर रखा। जहां पे यहाँ पे अप्लाई दिया होगा तो वहां पे तुमको क्या निकालनी पड़ेगी, अलॉटेड निकालना पड़ेगा, तो अलॉटेड को ऊपर रखना, अलॉट डिवाइड बाय अप्लाई इनटू गिवन शेयर। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या वहां पे अप्लाइड, यहाँ पे हम जिन्होंने 10 किया था हमने उनको 5 दिया, तो 10,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, गिवन शेयर 500, तो काट दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1000 शेयर आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 1000 शेयर, यानी 1000 शेयर उसने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई किया होगा। तो देखो यहाँ पे, तो वर्किंग नोट में आ जाओ, यहाँ पे लिखना है पहले एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। सुनो बड़ा ध्यान से सुनो, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। कितने रुपए दिया होगा यहाँ पे, एक सेकंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली करता हूँ, इसको तुम नोट कर लेना यहीं पे, ये बाद में करते रहेंगे। मैं यहाँ पे और एक पेज डालता हूँ, लिखो, ये बढ़िया सा वर्किंग नोट बना रहा हूँ, बड़ा ध्यान से नोट कर देना। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, कितना एप्लीकेशन दिया था उसने, 10,000 इंटू 5 के हिसाब से, तो यहाँ पे लिख लेना 5,000 रुपये लेस
एडजस्ट इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना हम एडजस्ट करेंगे, कितना एडजस्ट करेंगे 500 इंटू 5 यानी यहाँ पे आ गया 2500, 2500। तो हमारा और कितना बच गया पैसा, 2500 यहाँ पे और बच गया, कितना बच गया 2500 यहाँ पे और बच गया। फिर लिखो यहाँ पे लेस करेंगे एडजस्ट इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा क्योंकि उसने तो अलॉटमेंट में बिल्कुल पैसा नहीं दिया। बट अलॉटमेंट में याद रखना दो कैटेगरी की पैसा है, एक कैपिटल के बदले और एक प्रीमियम के बदले भी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कैपिटल के बदले हमारा कितनी यहाँ पे 500 इंटू 4 यानी यहाँ पे हो गया 2000 रुपये, फिर 500 इंटू 2 ये हो गया 1000 रुपये। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो प्रीवियस कॉल से एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है ना वो पहले कैपिटल अमाउंट में एडजस्ट होगा, याद रखना, बाद में बच गया तो प्रीमियम अमाउंट से एडजस्ट होगा। तो पहले जो कैपिटल अकाउंट यहाँ 2500 है तो यहां से पूरा 2000 माइनस हो सकता है, तो कट गया ये पूरा 2000। बट यहां से कितना माइनस हो सकता है 500 मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे 2500 है, 2000 हमने यहां से माइनस कर दी और 500 इससे माइनस कर दी। तो हमारे पास अभी भी यहां से बच गया कितना 500 रुपये, जिसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। ये जो 500 रुपये याद रखना, साइड में लिख लो, ये प्रीमियम का पैसा है। ये किसकी पैसा है, ये प्रीमियम का पैसा है। ठीक है, ये प्रीमियम का पैसा है कॉल्स इन एरियर, ये शेयर का नहीं है, ये ओनली किसका है, प्रीमियम का पैसा। चलो वहां पे ध्यान तो भी करता हूं। तो टोटल तुम्हारे पास आने वाला था, देखो यहाँ पे 90,000, कितना आने वाला था 90,000। अब देखो कितना पैसा आएगा, और पीछे देख लो, यहाँ पे तुमने कितना पैसा एडजस्ट किया, तो यहाँ पे तुमने कितना पैसा एडजस्ट किया रे, यानी ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया हमने, कितना लेके आ चुके हैं 25,000 रुपये आ चुका है, ये ऑलरेडी कहां से आ चुका है, प्रो आर्टा से आ चुका है। ठीक है, कितना 25,000 रुपये। अब आ जाओ इस वाले पे, तो 90,000 यहां पे आने वाला था, ऑलरेडी आ गया कितना 25,000 आ गया, तो बच कितना गया यहाँ पे 65,000। फिर कॉल सिनेरियर हमने यहाँ पे निकाला, देखो कॉल सिनेरियर में हमने कितना निकाला, यहाँ पे 500 रुपये कॉल सिनेरियर, तो ये भी माइनस कर दो, ये भी नहीं आएगा 500 रुपये। तो हमारा जो नेट अमाउंट बच गया वो आ गया 64,500, और जो कॉल सिनेरियर हमारा कितना अभी निकाला हमने 500, टू से अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे डाल देना 65,000, कितना आ गया 65,000, कितना आ गया 65,000। बात आ गई समझ में? तो ऐसे निकालना, वहां पे वर्किंग नोट को बढ़िया से नोट कर लेना, मैं दोबारा दिखा दूंगा। ठीक, अब चलो, अब हमारा अलॉटमेंट की एंट्री हो चुकी है कंप्लीट। अब आ जाओ, कहां पे आ जाओ, अभी कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो लिखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा, यहाँ पे आएगा 15,000 इंटू 1 रुपये के हिसाब से, क्योंकि फाइनल कॉल में 1 रुपये है, तो यहाँ पे डाल दो 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी डाल दो 15,000, डाल दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट में एंट्री करो, ये वर्किंग नोट को नहीं मिटा रहा हूँ और एक पेज ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो पैसा लाओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि जो 500 वाला बंदा अलॉटमेंट से रुक गया था तो यहाँ पे पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू आ जाओ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये आ गया। ठीक है, चलो, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो कितना पैसा आएगा बैंक अकाउंट में, ध्यान से सुनना, 15,000 आने वाला था, 500 रुपीज कॉल सिनेरियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 500 रुपये के हिसाब से उसने किसने नहीं दिया होगा, 1 रुपये नहीं दिया होगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आ जाओ 14,500, और यहाँ पे आ जाओ कितना 15,000, कितना आ गया यहाँ पे 15,000। ठीक है, इसको याद रखना 15,000। चलो आगे देखो, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट में आ जाओ, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, हमारा फर्स्ट कॉल हो चुका है, फाइनल कॉल भी हो चुका है, लास्ट हो चुका है। अब हमको क्या करनी है, क्वेश्चन में बोला है जितना पैसा यहाँ पे नहीं दिया उन्होंने, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉल्स इन सॉरी फॉरफीचर करेंगे। क्या करेंगे इसको, फॉरफीचर। फॉरफीचर की एंट्री देख लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। देखो फॉरफीचर की कोई अलग एंट्री नहीं होती, जिस टाइम पे ये हमने 11 से ही पढ़ा है
कि अगर कोई भी चीज़ को कैंसिल करनी है ना, उसको उल्टा एंट्री करना पड़ता है। जिस टाइम पे हमारे पास पैसा आता है हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, ये कुछ भी नॉर्मल हम अगर सारे एंट्री को काट के देखें तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब जिस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हमको उसकी एंट्री कैंसिल करनी है, क्या करनी है, कैंसिल करनी है, तो हम क्या करना पड़ेगा, तो शेयर कैपिटल को ऊपर ले आए, बाकी एंट्री को नीचे कर देते हैं, तो बस और कुछ नहीं है, ओपन एंट्री मांगते हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे क्या आएगा, कॉल्ड अप अमाउंट आएगा। कॉल्ड अप मतलब क्या है, उस शेयर होल्डर को हमने टोटल कितना पैसा कॉल किया, हमने सारे कॉल कर दी 10 रुपये, तो यहाँ पे 500 इंटू 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। यहाँ पे लिखो SPR डेबिटेड, देख रहा है यहाँ पे जो SPR डेबिट होगा, याद रखना अगर उसने कोई SPR नहीं दी होगी ना, तो वो SPR यहाँ पे डेबिट करना। तो देखते हैं इसमें कितना दिया है, यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे हमने वर्किंग नोट में कर रखा है, उस भाई साहब ने SPR तो दिया है बट ओनली 5 रुपये दिया है, बाकी 5 रुपये उसने SPR नहीं दिया। ठीक है, तो मैं जाकर डाल रहा हूँ वहीं पे, तो SPR जो यहाँ पे डेबिट होगा वो 500 ही कर रहा। ठीक है, वर्किंग नोट करोगे ना तुमको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो फॉरफीचर अकाउंट में कौन सी पैसा होता है, जितना पैसा उसने टूवर्ड्स कैपिटल दे दिया, पूरा लाइन को समझना, जितना पैसा उसने टूवर्ड्स कैपिटल को दे दिया, तो कितना दिया यहाँ पे टूवर्ड्स कैपिटल, यहाँ पे देख लो, तो ये अमाउंट था कैपिटल के लिए 2500 और ये वाला अमाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट यहाँ पे कैपिटल के लिए कितना था, 2000 रुपये, कितना था 2000, तब 2500 प्लस 2000 कितना आएगा, 4500 ये, और ये जो 5 रुपये दिया वो तो प्रीमियम के लिए दे दिया, तो प्रीमियम यहाँ पे नहीं लेना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे लिखो फॉरफीचर में कितना आएगा, 4500 टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में कितना पैसा आएगा, जितना उसने नहीं दिया, तो एक कॉल्स इन एरिया 500 हो गया, पिछले वाले भी 500 था, तो यहाँ पे लिखो मिलेगा दोनों को 1000 रुपये। तो ये हो गया, हमने उसको फॉरफीचर कर दिया, क्या कर दिया इसको, फॉरफीचर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रीइशू की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, रीइशू। देखो एक बार क्वेश्चन में कि रीइशू कहाँ दिया हुआ है, लिखा है यहाँ पे द अबव शेयर वर फॉरफीचर कर दिया हमने इसको, आउट ऑफ देम 300 शेयर वर रीइशू 7 पर शेयर यहाँ पे फुली पेड अप, यानी फॉरफीचर हमने करा 5 शेयर को, बट जो रीइशू करेंगे वो करेंगे मात्र 300 शेयर को करेंगे। ठीक है, चलो वहां पे देखो, तो रीइशू करने की एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना शेयर हमने रीइशू करा, 300 करा, पर शेयर कितना था, 7 रुपये था, तो कितना आएगा 2100। कितने की कमी पड़ रही है यहाँ पे 300 इंटू 3 रुपये की कमी पड़ रही है, क्योंकि लिखा है वहां में फुली पेड अप, फुली पेड अप मतलब फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, तो जो पैसा हमारा कमी पड़ जाती है, हम डिस्काउंट में शेयर को इशू करें, वो कहाँ से रिकवर करेंगे, फॉरफीचर से रिकवर करेंगे। एक पॉपुलर क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट कितना हो सकता है एट द टाइम ऑफ री इशू, तो मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा, मैं लिखने तक ना, जिसको आंसर पता है वो कमेंट में पक्का कर देना। तो मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू कितना होगा, जो तुम्हारा फॉरफीचर अमाउंट नहीं है, फॉरफीचर अमाउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट, यानी जितना पैसा हमको उस शेयर के बदले मिल चुका है ना, वही हो जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट अकाउंट, इसको याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा कि मिनिमम रीइश्यू वैल्यू कितना हो सकता है। मेरे बात को सुनना, 2 क्वेश्चन पूछा मैंने, कि पहले क्वेश्चन में ये पूछा कि मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा, फिर दोबारा पूछ रहा हूं कि मिनिमम रीइश्यू अमाउंट कितना हो सकता है। ये मुझे दोनों कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं फिर मैं वहां पे आंसर दे दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट एंड मिनिमम रीइश्यू अमाउंट कितना होगा, ये एमसीक्यू में पक्का पूछेगा, मैं एमसीक्यू कराऊंगा भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने रिकवर होगा फॉरफीचर से, तो देखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, तो कितना आ जाएगा, 300 इंटू 3, ये आ जाएगा 900। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 इंटू यहाँ पे लिखो 10, टोटल अमाउंट तो कितना आ जाएगा, 3000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंट्री और बच गई, क्या बच गई, बहुत ध्यान से सुनना, कि हमने यहाँ पे फॉरफीचर करा 500 बट रीइश्यू करा 300। ठीक है, तो यहाँ पे गलती नहीं कर देना, देखना अगर यहाँ पे फॉरफीचर रीइश्यू में क्या होगा, कोई डिफरेंट है, यानी डिफरेंस है यहाँ पे, तो इस टाइम पे तुमको वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो फॉरफीचर हमने शेयर को किया था ना,
पिछले वाला देख लो, जो फोरफिचर हमने 5 शेयर को किया था तो उसकी फोरफिचर अमाउंट कितना है 4500 यानी 4500। बट हम जो रीइश्यू कर रहे हैं वो 300 को कर रहे हैं तो उसकी फोरफिचर अमाउंट अलग आएगी। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना, जितना शेयर हम रीइश्यू करते हैं उसी की जो बैलेंस बचा हुआ फोरफिचर अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होती है, कैपिटल लीजर में। क्या बोला मैंने, दोबारा बोल रहा सुनना, कि जितना शेयर हम रीइश्यू करते हैं उसी की बचा हुआ जो बैलेंस फोरफिचर अमाउंट हम कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। चलो आगे देखो, तो मैं अभी निकालूंगा कितना अमाउंट था इसका। तो हमने देखो इसकी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, फोरफिचर अमाउंट डिवाइड बाय फोरफिचर शेयर्स इनटू रीइश्यू शेयर्स। तो फोरफिचर अमाउंट 4500, फोरफिचर शेयर कितना था यहाँ पे 500 इनटू जो रीइश्यू किया हमने कितना किया 300। फोरफिचर अमाउंट डिवाइड बाय फोरफिचर शेयर इनटू रीइश्यू शेयर। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो 2700 शेयर्स, 2700 रुपीज है, 2700 आ गया, कितना आ गया 2700। ठीक है, तो 2700 में से हमने कितने यूज कर लिया 900 यूज कर लिया, बाकी कितना बच गया माइनस कर दो, बाकी कितना बच गया 1800 बच गया। कितना बच गया 1800। कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट एंट्री वही कर दो, ये फॉर्मूला लिख लिया। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा लास्ट में, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू यहाँ पे लिखो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, बचा हुआ 1800 और यहाँ पे 1800। ठीक है, क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। मैं जो पॉइंट जहाँ पे बोला वो ध्यान देना। इसकी बैलेंस शीट अगर तुमको चाहिए और इसकी रिगार्डिंग कुछ भी नोट चाहिए, चाहे किसी भी चैप्टर का नोट, तो मैं यहाँ पे क्या करना, टेलीग्राम के लिंक में क्लिक करना, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, सारे नोट में डाल दूंगा। ठीक है, अब शेयर कैपिटल की अगर किसी को मान लो, ठीक है ये तो वन शॉट था, अब मान लो किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में फोरफिचर भी देखनी है, किसी को रीइश्यू देखनी है ओनली, तो वहां पे जाना, तो प्लेलिस्ट में मैं वहां पे डाल के रखा है शेयर कैपिटल। चैप्टर वाइज तुमको सारे चैप्टर की वीडियो मिल जाएंगे, यानी टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, तो वहां पे जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय। अगर तुमने सच में कुछ सीखा होगा तो यहाँ पे पक्का अपनी यहाँ पे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलो।